क्वेश्चन दिया हुआ है, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु 8 और 3 के अनुपात में है, यानी मदर और डॉटर की जो एज है, मदर और डॉटर की जो एज है वर्तमान यानी अभी की जो एज है वो 8 और 3 के रेशियो में है। ठीक है, में है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, यानी 12 साल अगर मैं दोनों में जोड़ दूं, ठीक है ना, तो जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। ठीक है ना। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या है वो निकालना है। देखिए, दोनों में क्या किया है, 12-12 साल ऐड हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यूनिट वाइज देखूं कि आठ आठ से दो में कितने का डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना, 8 से 2 में डिक्रीज हुआ है 6 का, और 3 से 1 में कितने का डिक्रीज हुआ, 2 का। ठीक है, इंक्रीज हो या डिक्रीज दोनों में इक्वली होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 8 और 3 का डिफरेंस देखता हूँ कितना है, 5, और 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1। तो 5 को तो मैं गुना कर देता हूँ इस रेशियो से, 2 और 1 रेशियो को 5 से गुना कर देता हूँ, और 1 की गुना करूंगा 8 और 3 रेशियो से। तो नया रेशियो क्या बना, ये मदर है ये डॉटर है, इनकी जो वर्तमान आयु थी वो 8 और 3 के रेशियो में थी। 12 साल बाद उनका रेशियो क्या हो गया, 2:1। लेकिन 2 और 1 को मैंने क्या कहा कि 5 से गुना करना है, तो 2 को 5 से गुना करूंगा तो 10, और 1 को 5 से गुना करूंगा 5। एक्चुअल में देखा जाए ये अभी भी 2 और 1 के रेशियो में है। ठीक है ना। तो अब डिफरेंस देखिए, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 3 से 8 से क्या हो गया 10, यानी 2 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, और 3 से 5 हो गया, यहाँ भी दो इंक्रीज हुआ है, यानी दोनों में 2 यूनिट का इंक्रीज हुआ है, बट एक्चुअल में इंक्रीज कितना हुआ है, 12 वर्ष का, 12 वर्ष का इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, यहाँ भी 12 वर्ष। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष आ गई। हमें निकालना है वर्तमान जो एज है उसका सम क्या है। ठीक है ना, वर्तमान की अगर मैं दोनों की बात करूं तो इसकी 8 यूनिट है, मदर की 8 यूनिट, और डॉटर की कितनी है, 3 यूनिट। टोटल कितना आ गया, 11 यूनिट। 11 यूनिट आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 6। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11×6 = 66, यानी माँ और बेटी की एज का सम, वर्तमान एज का सम कितना है, 66 ईयर। यानी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है।